और एक होमवर्क था, उंगली की बात बार आई थी। उंगली, उंगली देना माने सहयोग देना। कहाँ तक उंगली पहुंची है आप बच्चों की? उंगली दी है सहयोग की व देनी भी है। कहाँ तक उंगली पहुंची है? अगर उंगली देनी है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ तक उंगली पहुंची है वहाँ तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं है, क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की उंगली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में स्वयं की उंगली दी है। लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। शक्ति क्या बोल रही है? अनेक फूल अपने को समझ समझ के खिले हैं, खिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब एक जगह आएंगे तो एक गुलदस्ता तैयार होगा। बाप दादा को भेंट करना है ना। अभी कोई पुष्प कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं। कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती हो। जब संगम युग बोलते हैं संगठन को सफल बनाए, संगम युग के संगठन को जो परिवार है, अपने परिवार को क्या बनाए? सफलता मिले सभी को। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने को योग्य बनाओ। क्या करे शक्ति? बाप के समीप तो बिंदु के समीप ला जाने के लिए माता पिता परिवार में ले आओ। सिर्फ बाप बाप ये तो पास्ट की बात हो गई। अब छोड़ दो जो बोला था। शक्ति क्या बोली है वो छोड़ दो, बोला था छोड़ दो। यह जो ग्रुप है यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। आत्मा अर्थात माँ से जुड़वाइए। जो बच्चे हैं उनको माँ के पास लाइए। जैसे नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। क्या करे शक्ति? जितना ही आपके अंदर अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी ऐसे ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। जो क्वालिटी वाली आत्मा है क्वालिटी लेकर के आएंगे। यहाँ क्वांटिटी की जो है ना, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया। ठीक है, तो आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। जब हम परिवार में आते हैं, संबंध में आते हैं, शक्ति क्या इशारा की थी कि संबंध में संपर्क में तो सभी आ रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को संबंध में लेकर के आना है। संबंध में लेके आइए, अर्थात परिवार में लेके आइए। परिवार से जोड़िए, निर्भय बनाइए। पहले तो देखिए किसी को ज़रूरत है कि नहीं है, उसकी चेक करना चाहिए ना। नब्ज को देखिए, उसको कैसी आत्मा है। क्वालिटी को देखें तो ज्ञान वर्तमान समय में, पहले तो ज्ञान आता नहीं है, पहले संदेश वाहक आता है, संदेश आता है। ज्ञान तो अंत में आता है, वो भी सबको नहीं मिलता है ज्ञान। पहली बात तो ये सभी लोग जान लें। जितना ज्ञान सुनाया जा रहा है ज्ञानी बन के, वो ज्ञान है ही नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ये प्रयोगात्मक ज्ञान एक दो के लिए था, एक दो के लिए होता है। सभा के बीच में ज्ञान नहीं सुनाया जाता है, सिस्टम बताया जाता है, समझाया जाता है, संस्कार दिया जाता है। तो सभी मुरली अव्यक्त वाणी के क्लेरिफिकेशन में ही चला जाएगा, तो बाकी का और सब सेवाएं जो रुकी हुई हैं कहाँ जाएंगे। ये तो होमवर्क इसलिए याद दिला रहे हैं कि आप लोगों की मजबूती थोड़ा सा बनी रहे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए उसके होमवर्क को थोड़ा सा प्रकाशित किए हैं, और भी किया जाएगा, करेंगे, ताकि रिफाइन होता जाए, क्लियर होते जाएं आप लोग। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फाइनल होता है तो अब तो ड्यूटी देना है ना, सर्विस करना है ना। जब रिजल्ट आउट हो गया तो किताब लेकर के पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे आप? जो सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को तो बार बार बोल रहे थे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान देता कौन है? गीता का ज्ञान है, माता देगी। होमवर्क ही पूरा नहीं हुआ। ये भी चार जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये इन लोगों का स्लोगन है। ज्ञान पहले आता है? आप बताइए, ज्ञान पहले आता है?
नहीं आता, अव्यक्त वाणी में ये वो कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। पहले ज्ञान आता है, ज्ञानदाता आता है, पूछ रहा है, शक्ति पूछ रही है, पहले ज्ञान आता है, ज्ञानदाता आता है। तो ना ज्ञान आता है ना ज्ञानदाता आता है, लेकिन दोनों में उलझा दी शक्ति, क्योंकि भूत बैठे हुए ना सारे, समझना है नहीं, बस बैठ गए। तो ये सब भी देखना है, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे, ये कोई ज्ञान नहीं होता, ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये आविष्कार हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के नाम पर इतना ढेर सारा कमाने खाने का, जीवन यापन करने का ये सब बन गया। बाकी त्याग जो होता है, जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो दूसरे को आकर्षित जरूर करेंगे। तो इसी में कोई बन गया, किसी की कोई ने दुनिया क्या की, बिगड़ गई, और कितने ने दुनिया को अपने बना लिया। लौकिक को भी बनाया, अलौकिक को भी बनाया। घरों से निकले घर में भरते हैं, लौकिक वालों के भी भेजते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन अलौकिक परिवार को जो गरीब हुए उनके तरफ ध्यान नहीं जाता। राजा बन के बैठे हैं, प्रजा का भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो भी वर्तमान समय इस तरह की सेवा की जरूरत है। आप चुप होकर के मैं सुख शांति की किरणें दे रही हूँ, मैं सबको सुख बांट रही हूँ, खुशी दे रही हूँ, ये शब्दों से नहीं होता है। अभी तो प्रैक्टिकल में आप दीजिए, जिसको जो जरूरत है वो मिलेगा तब वो खुश होगी ना। तब तो अभी किसी को दोगी जब मिलेगा, जैसे हमको भूख लगी है तो हमें खाना मिलेगा तब हमको खुशी का अनुभव होगा ना। आपके फिर आपसे हमारी बुद्धि, हाँ आपने इतना दया किया, आपके अंदर कितना दया भाव है, आपके कर्मों में जब हम देखेंगे तब तो हम बोलेंगे कि हाँ आपके अंदर ये भाव है। कर्मों तक आया नहीं, शब्दों से सिर्फ सुख शांति ज्ञान ध्यान आनंद पवित्रता धैर्यता की बात हो रही है। निर्भयता निर्दयता का काम किया जा रहा है, अज्ञानता का काम हो रहा है प्रैक्टिकल में। तो कौन अनुभव करेगा। वर्तमान समय शक्ति बोली है, जिसको जिस चीज की जरूरत है सहयोग करो आप सभी, तभी आपका योग लगेगा। सहज योगी कर्म योगी सहज योगी तभी बनेगा जब सहयोगी बनेगा। तो सहयोगी बनिए एक दूसरे का। तो अपने परिवार में जब हम आते हैं तो हमारे परिवार के प्रति जिम्मेवारी है। 2-4 आप बच्चे जन्म दिए हैं तो आपकी जिम्मेवारी अपने परिवार के पालने की है। 2000-4 लाख विश्व की बात अभी कोई ना करे, दुनिया की बात कोई ना करे। दुनिया 2 की है, वो दुनिया वाले समझ लेंगे 2 माता पिता। 2 की दुनिया 2 से बनती है। दुनिया में हम बाद में जाते हैं, पहले अपने परिवार की बात हो, अपने परिवार की बात हो, फिर समाज की बात हो, फिर जिला की बात हो, फिर राज्य की बात हो, फिर राष्ट्र की बात होगी। और सभी विश्व परिवार है, सब विश्व एक कुटुंब है। फिर विश्व की बात करके क्या दिखाते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा ध्यान ज्ञान है, बहुत ज़्यादा हम सेवाधारी हैं, बहुत ज़्यादा हम ज्ञानी ध्यानी हैं, ये प्रत्यक्ष करते हैं लोग अपने आप को। और सिस्टम से चलिए तो सब समझ में आएगा कि कौन आत्मा क्या चाहिए उसको। प्रजा वर्ग की आत्माओं को ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो 8 घंटे ड्यूटी कर रही है, उसको तनख्वाह दीजिए और अपने परिवार में उसको स्वतंत्र छोड़िए रहने के लिए। उसको स्नेह चाहिए, सहयोग दीजिए, ज्ञान नहीं चाहिए उसको। ज्ञान हो गया तो आप सेवा करिए। क्या दे रहे हैं आपको ज्ञान हुआ तो? कितने को बना लिया बारिश, अपने बारिशों को प्रत्यक्ष करिए। अनेक संगठनों में आइए, सभी डिस्ट्रिक्ट वाले मिल के रहते हैं। जब सभी प्रदेश के लोग एक होंगे तब देश को संभाल सकते हैं, देश की बात तब कर सकते हैं। और खुद 2-4-10 एक हुए नहीं, अनेक मत लेकर के, अनेक विचारधारा लेकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।